तो जी हाँ मेरे प्यारे गुल्लू, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपका यहाँ पे 101% आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आपका यहाँ पे कल आपके संस्कृत का पूरा पेपर आपका ओरिजिनल आपका आ चुका है। आप यहाँ पे पीडीएफ पूरा देख सकते हैं। आपका इसमें कोई आपका एडिटिंग भी आपको नहीं मिलेगी। पूरा आपका यहाँ पे आपका रियल पेपर है। क्लास आपका 10th का देखिए आपको यहाँ पे 83/2022 का संस्कृत का आपका विषय कोड आपका 512 यानी 512 आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है। पूरा आपका यहाँ पे रियल पेपर है। देखिए आपके कुल प्रश्नों की संख्या आपके 23 है। आपको पेपर जो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे देखिए इस पेपर को ध्यान से देखिए। आपको इसमें क्या आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे एडिटिंग इसमें कुछ की गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसमें लास्ट में आपको कोडिंग भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। और लास्ट में देखिए आपके इसमें टोटल आपके 6 पेज है और आपको यहाँ पे 75 नंबर का पेपर है प्रॉपर। आपको यहाँ पे आपका देखिए ये पेपर आपका तेजी से आपका वायरल पेपर है। आपको सबसे पहले मेरे द्वारा आपका यहाँ पे लाया गया है और कुछ आपके यूट्यूबर अभी कुछ देर बाद आपका यहाँ पे लगातार आपको यूट्यूब पर आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। तो फटाफट देखिए आपको ये क्वेश्चन पेपर आप करना है। अब बताएं, देखिए क्लास आपका 10th का मैंने आपका विज्ञान का आज वीडियो आपको मैंने 2 पार्ट दिया था और मैंने बोला था कि आपके पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे विज्ञान के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे फंसेंगे। तो आप बताइए क्या आपने हमसे पढ़ के यहाँ पे आपका सेट ए और सेट बी से आप क्या गए थे? और यदि आप गए थे कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हैं? हर एक बच्चा कमेंट करिए। और चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास 10th का आपका यहाँ पे आपका संस्कृत का पेपर। आपके यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है और आपको यहाँ पे जितना जल्दी हो सके ये पेपर देख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर पर आपका ये पेपर डिलीट हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये पेपर का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, जिससे आपको आगे पेपर आपको न मिलने की आपको यहाँ पे कोई परेशानी हो। बाकी मैं आंसर आपको यहाँ पे आपके यूट्यूब पर चैनल पर आपको अपलोड करूंगा। ये पेपर आपको डिलीट कर भी दूंगा तो भी आपका आंसर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है। देखिए आपको यहाँ पे उचित विकल्पम आपको यहाँ पे चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे देखिए आपका पठनी, ठीक है। पठनी इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आपको आंसर क्त्वा या फिर सर्त्री या फिर अनियर, ठीक है। तो पठनी में आपको यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्रत्यय आएगा आपका अनियर। आपको राइट आंसर आपको 2 नंबर लगाना है। केत्तो आपका होता नहीं, जैसे आपका पित्तो वर्ड होता तो केत्तो आपका प्रत्यय होता, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे और जैसे मान लो कोई आपका शब्द होता पठन, तो जब आपका पठन होता है लास्ट में आपका यहाँ पे हलंत ना होता है तब आपका यहाँ पे सर्त्री प्रत्यय होता है। और आपका देखिए जब आपका यहाँ पे जैसे आपका लिखा है तिहि, तिहि में आपका यहाँ पे आपका केत प्रत्यय होता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आपका गतः, जैसे आप गतः लिखेंगे तो गतः में आपका यहाँ पे आपका केत प्रत्यय हो जाएगा। और आपका इसमें आपका यहाँ पे मैंने बता ही दिया। और ठीक है, और कत्तम क्या होता है आपका जैसे वर्ड होता है पीत्वा, ठीक है। तो पीत्वा में आपका यहाँ पे केत्वा प्रत्यय आपका यहाँ पे हो जाता। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड लिखा है आपका भू धातु ता प्रत्यय संयोजक कपम भवती। आपको यहाँ पे भू धातु में आपका यहाँ पे बोल रहा है कौन सा प्रत्यय आपका यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आपको आंसर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको भूतः करना है। क्या करना है? आपका भूतः करेंगे तभी आपका यहाँ पे संयोज होकर आपका यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा। आपको ना तो आपको भूतः होगा, ना तो आपका भूया होगा, ना तो आपका यहाँ पे भूति होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन तीसरा आता है आपका हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी आसीत, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र कैसे थे? आपके सत्यवादी थे। आपको इसमें एक आपको विशेष पद बताना है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? राजा के बारे में, हरिश्चंद्र के बारे में, आपके यहाँ पे सत्यवादी के बारे में, या फिर आपके किसके बारे में? तो देखिए आपके यहाँ पे बात हो रहा है आपका राज्ञा। यहाँ पे आपका जो आपका राजा है आपका इसकी विशेष क्या भाई साहब? आपका देखिए बात करा विशेष पद की, तो विशेष पद आपका यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पे कर्ता के साथ होता है, तो कर्ता के साथ आपका यहाँ पे राज्ञा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको आंसर राज्ञा करना है। ना तो आपका सत्यवादी होगा, ना तो आपका यहाँ पे हरिश्चंद्र होगा, ना तो आपका यहाँ पे आसित होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा, हन धातु ता प्रत्यय प्रत्यय संयोज्य रूपम भवति। आपको आंसर बताना है। फिर आपका सेम क्वेश्चन, आपको आंसर यहाँ पे हता करना है, ठीक है। आपको 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ना तो आपका हमता होगा, ना तो आपका यहाँ पे हता होगा, ना तो आपका ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर। देखिए क्री धन आपका तुमुन संयोज्य रूपम अस्ति। आपको बताना है क्री तुमुन, आपको इसका संयोज आप करके रूप बताना है। क्या होगा? कर्तुम होगा, कृतुम होगा, या फिर आपको कृतुम, या फिर आपका कर्तुम, ठीक है। आपको आंसर बताना है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको इसमें कर्तुम आपका सही आंसर होगा। आपका 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे लिखा है 6ठा क्वेश्चन, कृष्णा धेनु दूधम ना आपका ददाती। यानी जो आपका गाय है आपको कृष्ण को आपको यहाँ पे दूध नहीं देती है, इसमें आपका विशेषण कौन होगा, ठीक है। तो अगर विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए गाय जो आपको दूध किसको नहीं देती? आपको यहाँ पे कृष्ण को, मतलब विशेषता क्या है? आपको यहाँ पे दूध कृष्ण को नहीं देती है, यानी आपका यहाँ पे विशेष पद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे कृष्णा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ना तो आपका ददाती होगा, ना तो आपका यहाँ पे धेनु होगा, ना तो आपका यहाँ पे दूधम होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है?
पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है सलिलम इतस्य पर्याय पदे। पर्याय मतलब क्या होता है आपका विलोम शब्द, क्या होता है आपका विलोम शब्द होता है। विलोम आप इसे अच्छे से याद करिए, विलोम शब्द होगा। आपको पूछा गया है आपका सलिल, सलिल यानी क्या होता है, सलिल यानी आपका होता है आपका जल होता है, ठीक है। और जल को आपको यहाँ पे नीर भी कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे आपको नीर लिखना पड़ेगा, नीरा आप यहाँ पे लिख दीजिए। और इसके बाद देखिए आपको दूसरा भार्या इतस्य पर्याय पदे डैश डैश भक्ति, आपको यहाँ पे कांता आपको आंसर करना है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चोरा डैश डैश आसित। देखिए जो आपका चोर होता है आपका यहाँ पे आपका विवक्षी नहीं होगा, आपका यहाँ पे आरक्षी होगा। क्या होगा आपका आरक्षी, आपका आसित लिखना है। आपका 2 पेज यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है आपको यहाँ पे क्वेश्चन चौथा कृषकाय डैश डैश आसित। देखिए कृषकाय जो आपका यहाँ पे क्या था आपका नृत्युक्ता था या फिर अभियुक्ता, ठीक है अभियुक्ता, तो आपको यहाँ पे आपका अभियुक्ता आपको आंसर यहाँ पे भरना है। और क्वेश्चन देखिए छठा पिता पुत्राय बाल्य डैश डैश यक्षति, आपको आंसर क्या आपका आभूषण होगा, आभूषण नहीं होगा। पिता का जो आपका पुत्र आपका बाल काल में आपका यहाँ पे विद्या ही उसका आपका भूषण होता है, आपको आंसर ये लगाना है। इसके बाद छठा बाची डैश डैश भवेत। देखिए तो आपका जो बाची होता है आपका इसका आपको यहाँ पे अवक्रता नहीं होगा, आपके यहाँ पे वक्रता होगा। क्या होगा आपके यहाँ पे वक्रता, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर देखिए आपको यहाँ पे लिखा है डैश डैश प्राणिना भूकंपेन निहंते, आपको आंसर बताना है। प्राणी आपके भूकंपेन के क्या होता है विकसा होता है, आपको यहाँ पे कृषक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं होगा, आपका यहाँ पे विकसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल के पेपर में आप यहाँ पे धूम मचाने वाले हो। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे देखिए आपके पदस्य से युग्म मिलन कुरत, ठीक है। आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाने के लिए बोला है। तो फला नाम क्या होगा, देखिए आपको जो फला नाम लिखा हुआ है आपका ये कैसा है, देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। आपको ये आपका रूप होता है आपको, तो आपको इसमें आप जब आप जाएंगे किसमें षष्ठी बहुवचन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा फला नाम आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका फला नाम मिलेगा। इसके बाद देखिए रागी क्या हो जाएगा, तो रागी आपका देखिए आपका ये जो आपका होता है आपका ये सप्तमी आपका विभक्ति में कहला जाता है। क्या कहला जाता है आपको यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में। और संस्कृत में देखिए संस्कृत में आपके यहाँ पे सम आपका यहाँ पे क्या है आपका उपसर्ग है। और आपका प्रधन हरति आपको यहाँ पे आपका प्रहरति हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ग्रहात लिखा हुआ है, तो ग्रहात में आपका क्या होगा पंचमी विभक्ति होगा। पंचमी आपका कहाँ पे आपका पहले नंबर पर है। और इसके बाद देखिए बालकाय, तो बालकाय में आपका यहाँ पे चतुर्थी आपका विभक्ति, जैसे आपका रामाय होता है वैसे आपका यहाँ पे बालक और राम का रूप सेम सेम चलेगा, एक ही जैसे चलेंगे, ठीक है। और रमा का रूप आपका यहाँ पे अलग होता है, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, ठीक है। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। हमसे सब बनता है, बस आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप तो यहाँ पे स्टूडेंट हो, हम तो टीचर ठहरे, हमसे बनेगा। लेकिन आपको भी ऐसी चीज़ें आपको धातु रूप शब्द रूप आपको इनको प्रत्यय उपसर्ग सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो दिल से लाइक भी करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बद धातु का आपके यहाँ पे लोट लकार, ठीक है। आपका लोट लकार यानी आपका चाहिए अर्थ में होता है। मध्यम पुरुष आपका बहुवचन बताना है। देखिए आप यदि आपको देखें आप इसे, तो आपका जो आपका बद धातु है, बद यानी आपका बोलना होता है, ठीक है। तो बद यानी बोलना होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको इसका हो जाएगा आपका बदत, ठीक है। जो आपका पूछा गया है यहाँ पे क्या पूछा गया है, मध्यम पुरुष आपका बहुवचन आपका बदत हो जाएगा। और इसके बाद गच्छति का क्रियापद का आपको यहाँ पे धातु बताना है। तो गच्छति का हो जाएगा आपका यहाँ पे गम, ठीक है। गम धातु इसमें आपका मिला है, गम धन इच्छति। और इसके बाद देखिए तीसरा मोहना तिष्ठति अस्मिन वाक्य कहा। तो देखिए मोहन आपका यहाँ पे उठता है, तो उठता मतलब आपका स्था आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको वाक्य में आपके इसमें आपको स्था आंसर लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे चौथा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपको बता रहा हूँ वही आपका सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा सदाचार एवं परमो धर्मा। अब देखिए इसमें आपका अव्यय पूछा गया। अव्यय क्या होता है, ना व्यम इति व्यम, यानी जिसका व्यय नहीं होता है उसे कहते हैं अव्यय कहते हैं। जैसे आपका प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिनम भी आपका यहाँ पे अव्यय है। आपको इसमें प्रति आपका यहाँ पे अव्यय आपका लगा हुआ है। और इसमें देखिए सदाचार एव, तो आपके यहाँ पे आप एक एव यानी सदाचार ही आपका परम धर्म है, यानी आपका एव यानी ही होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका यही तो होगा आपका यहाँ पे आपका ए भी यहाँ पे अव्यय होगा। इसके बाद पांचवा व्रथा कल हम माँ कुरु। देखिए अब इसमें भी आपको यहाँ पे अव्यय पूछा गया है। तो पहला तो आपको यहाँ पे आपको व्रथा लिखा है, ठीक है। आपको व्रथा पहले आपका अव्यय हो गया, इसके साथ आपको यहाँ पे माँ भी आपका अव्यय हो जाएगा। और इसके बाद देखिए तत्र शिवालयः अस्ति एत अस्मिन पदे अव्ययम किम अस्ति। देखिए आपके यहाँ पे तत्र शिवालय लिखा है ना, तत्र आपके यहाँ पे जो वर्ड दिया गया आपको यही आपको यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद लब धातु लट लकार से क्या आपका उत्तम पुरुष आपको यहाँ पे जो आपका दिया गया है एक वचन रूप आपका क्या होगा, तो आपको लब धातु का आपका लट लकार का आपका यहाँ पे आंसर आपको जो है उत्तम पुरुष एक वचन यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या होगा आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा छात्रों आपका लभे, ठीक है। आप यहाँ पे
लभे लभे लभाम आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पांचवा, आपको यहाँ पे आम और न देना है। ग्रंथालय इति पदे गुणसंधि, देखिए ग्रंथ धन आलय, ठीक है, ग्रंथ धन आपका आलय होगा। तो आपको इसमें देखिए, आपको इसमें आपको यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपको आंसर आपको इसमें ना करना है। और इसके बाद मम धन एब, ठीक है, आपका वृद्ध संधि बिल्कुल आपका यहाँ पे आ और ए आपका देखिए, अब ये मिलकर आपका यहाँ पे मम धन एब, आ और ए मिलकर आपको यहाँ पे बनते हैं आए, है ना, यानी मतलब आपका ममेब आपका बनेगा। तो ममेब आपके यहाँ पे करेक्ट होगा। आपका आंसर यहाँ पे आपको इसमें गलत, आपको इसमें सही लगाना है। और अन्न धन अपी क्या आपका आयादी का है, तो देखिए अन्न धन अपी अन्यापी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आ और आ मिलके अन्यापी, यानी आपका यहाँ पे आयादी थोड़ी होगा इसमें। आपका पवन, आपका नेत्रम, ऐसे शब्द आपके यहाँ पे आयादिक होते हैं। आपको ये भी आपको यहाँ पे आपको ना करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया है नयनम इतस्मिन पदे आपके व्यंजन, देखिए आपको नयन आपको शब्द का आपका व्यंजन संधि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो क्या आपका यहाँ पे नयन आपका व्यंजन संधि, तो नयनम आपका यहाँ पे आयादी स्वर संधि, क्या है आपका यहाँ पे आयादी में आता है, आयादी स्वर संधि। देखिए नेधन आपका अनम आपका होता है कि नेधन अनम, यानी आपका नैनम होता है। आपको यहाँ पे आंसर ये भी आपका नहीं हो जाएगा, आपको ना कर लिखना है, आपको असत होगा। इसके बाद दूसरा घनश्यामा इति पदे कर्मधारय समासा, बिल्कुल आपका घन के समान श्याम आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट होगा। आपका कर्मधारय का ही आपका यहाँ पे उदाहरण है। और इसके साथ देखिए व्यथा यथाशक्ति, तो आपको जो यथाशक्ति है कि आपका अव्ययी समास का है, बिल्कुल आपका यहाँ पे यथा, देखिए आपको यहाँ पे क्या है यथा, आपका यहाँ पे एक आपका यहाँ पे उपसर्ग है। और यथा आपको जिसमें जुड़ा हो आपका अव्ययी भाव में आपका आता है, आपको ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए हमने क्वेश्चन आपका 5 तक के आंसर आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देकर देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ पे अगले पार्ट में देंगे। तो फटाफट आपको यहाँ पे क्वेश्चन 5वां, चौथा और आपको यहाँ पे तीसरा, दूसरा, इन सभी का आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फटाफट कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके डायरेक्टली पेपर में आपके आने वाले हैं। मिलते हैं इस वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।